तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है। सीधा रुख करेंगे कार्य समिति की बैठक की तरफ। तो पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी का मंथन, पंचायत चुनाव और थोड़े ही समय बाद यानी कि लगभग साल भर बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले आज एक कार्य समिति की बैठक जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा और इसके साथ ही लगभग 600 नेता प्रदेश भर के आज इस कार्य समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, तो उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से आगे की कार्य योजना रखनी है, किस तरीके से लोगों के बीच में योगी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनके बारे में जानकारी पहुंचानी है, किस तरीके से आखिर ये 4 साल का सेलिब्रेशन मनाया जाएगा। इसके साथ ही चुनावी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो बेहद अहम ये बैठक जो आज हो रही है, बीजेपी का मंथन पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर, जिसमें 600 की संख्या में लगभग नेता इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में अगुवाई में ये बैठक चलेगी। इसके साथ ही प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे और संगठन मंत्री भी, महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं प्रदेश भर के। और पंचायत और विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अगर पंचायत और विधानसभा चुनावों की बात करें तो इस बार काफी टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ इस बार आमतौर पर उत्तर प्रदेश में जो पार्टी सक्रिय रहती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, बल्कि शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो भी इस बार हिस्सा लेने वाली है। तो चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। तैयारियों में जोरों शोरों से बीजेपी लगातार देखा जा रहा है कि बैठकें करती है। और इसके साथ ही एक तरफ जहां किसानों के गुस्से का शिकार भी कहीं कहीं बीजेपी हो रही है, तो ऐसे में उसको लेकर भी बीजेपी ने अपनी पूरी तरह से रणनीति बना ली है। और आज की ये जो कार्य समिति की बैठक है, उन्हीं चुनावों में यानी कि पंचायत और विधानसभा चुनावों में आखिर किस तरीके से जीत हासिल हो सकती है, उसको लेकर मंथन होगा, बातचीत होगी, रणनीति तैयार की जाएगी। फिलहाल कार्य समिति की बैठक में आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है नेताओं का। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर है। संसदीय क्षेत्र लखनऊ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और आज कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन उनके द्वारा होगा। तो आपको अब सीधा रुख करते हैं कांसीराम जयंती पर। मायावती यानी कि बसपा सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। हेलो हेलो हेलो। मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा स्थापित किए गए बामसेफ, DS4 व BSP के माध्यम से उसे नया जीवन व ऊर्जा देकर देश में समाज व लोकतंत्र को मजबूत करने का ऐतिहासिक कार्य करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती है, जिनको सबसे पहले मैं हार्दिक दिल से नमन व अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी के अपार अनुयायियों एवं समर्थकों को भी इनके जन्मदिन की उन्हें मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ, तथा उनसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये लोग उनके मानवतावादी BSP मूवमेंट के समक्ष आने वाली सभी चुनौतियों व षड्यंत्रों आदि का डटकर मुकाबला करते हुए इसे नई शक्ति व ऊंचाइयां प्रदान करने में लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इसके साथ साथ विकट परिस्थितियों में भी ये लोग कभी भी हताश व निराश नहीं होंगे। और इन्हें मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि BSP विरोधी जातिवादी पार्टियाँ व ताकतें
चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, खासकर चुनाव के समय में ये सभी पार्टियां व ताकतें किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी के विरुद्ध एकजुट हो जाती हैं, जिनको मान्यवर श्री कांशीराम जी ने भी काफ़ी झेला है और अभी भी बीएसपी मूवमेंट की मजबूती को आघात पहुंचाने वालों से इन्हें हर स्तर पर जरूर सावधान रहना है। जहां तक मान्यवर श्री कांशीराम जी के व्यक्तित्व का सवाल है तो इनके बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने अनेकों दुख तकलीफ़ें उठा के अपनी पूरी जिंदगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अधूरे पड़े कारवा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की है। इसके साथ ही इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर समाज में विशेषकर दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक आदि इन अपार दुखी, पीड़ित व उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी पूरी कोशिश की है। और अब उनके देहांत के बाद पूरे देश में एकमात्र बीएसपी पार्टी ही उनके इस अधूरे पड़े कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगी हुई है, ताकि इन वर्गों के लोग यह समाज में दूसरे वर्गों की तरह मान सम्मान के साथ अपनी खुशहाल भरी जिंदगी व्यतीत कर सकें, जिसके लिए बीएसपी इन लोगों को हर स्तर पर तैयार करने में रात दिन पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है। और इनको पार्टी की हर छोटी बड़ी बैठकों व जनसभाओं आदि में ये बात उनकी यानी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी ये बात समझाई जा रही है कि जब तक केंद्र व राज्यों में जातिवादी, पूंजीवादी एवं संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों की सरकारें चलती रहेंगी तो तब तक पूरे देश में इन वर्गों के लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सही परिवर्तन नहीं आ सकता है, बदलाव नहीं आ सकता है। और ना ही इन वर्गों के लोगों के साथ साथ यहाँ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी स्थिति में कोई खास बदलाव आ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की जो भी सरकारें चल रही हैं तो वे आए दिन ऐसे नए नियम व कानून आदि बना रही हैं जिसमें इनका और ज़्यादा पतन हो रहा है, जिसके तहत ही पिछले कई महीनों से देश के किसान केंद्र सरकार से इनके 3 नए बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अभी तक भी लगातार आंदोलित है। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार से बार बार ये भी अनुरोध किया है और आज फिर से हमारी पार्टी उनसे यह अनुरोध कर रही है कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, तो ये उचित होगा। बीएसपी की भी ये मांग है और इस मामले में हमारी पार्टी पूरे तौर से किसानों की इस मांग के साथ खड़ी है और हमारी पार्टी यही चाहती है कि केंद्र की सरकार अपने 3 कृषि कानूनों को ज़रूर वापस ले। इसके साथ साथ जिन किसानों की इस आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई है तो केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारें भी उनके पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता जरूर प्रदान करें।
साथ ही उनके एक सदस्य को इन्हें सरकारी नौकरी भी जरूर देनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में व खासकर बीजेपी की सरकारों के चलते यहाँ पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की बढ़ती कीमतों से आसमान छूती महंगाई व विकराल गरीबी एवं बेरोजगारी से तथा खराब कानून व्यवस्था आदि के कारण अब देश में गरीब व मेहनतकश लोगों का जीवन दिन प्रतिदिन अति कठिन होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसके विपरीत कोरोना के संकट काल में भी देश के कुछ पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के अपार निजी धन में जो भारी बढ़ोतरी होती जा रही है, तो ये सरकार की जनहित व जन कल्याण संबंधी नीति व नियत पर भी काफ़ी सवाल खड़ा करता है और इससे आम जनता का भला नहीं हो पा रहा है। और ख़ासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में भी एक तरफ हर स्तर पर व्याप्त खराब कानून व्यवस्था तथा लोगों की आम धारणा के मुताबिक यहाँ ज़्यादातर जातिगत व द्वेष की भावना से किए गए एनकाउंटर व बुलडोजर आदि का इस्तेमाल किए जाने की वजह से तथा दूसरी तरफ विकास के कार्य भी अधिकांश मीडिया में ही प्रचारित होने व ज़मीनी हकीकत में ना होने के कारण अब इनकी इस कार्यशैली ने भी यहाँ की जनता को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं मीडिया को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय देश के कई राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और हमारी पार्टी भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। और इस मामले में आज मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्मदिन के खास मौके पर वहाँ अपनी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करती हूँ कि वे ये चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़े तथा अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट भी दिखाने का हर संभव पूरा प्रयास करें, ताकि इन राज्यों में भी अपनी पार्टी की मूवमेंट आगे बढ़े तथा यहाँ अपने लोगों का भी कुछ भला हो सके। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अंत में मान्यवर श्री कांशीराम जी की पूरे देश में आज मनाई जा रही जयंती के बारे में ये भी बताना चाहती हूँ कि आज उनकी जयंती को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीएसपी के लोग खासकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए बहुत ही सादगी। तो अभी आपने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुना। कांशीराम जयंती के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। इसी के साथ अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का उद्घाटन किया जा रहा है। बैठक चल रही है। भारत माता की, भारत माता की। जिनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ से दौरे पर है, इसका उद्घाटन उन्होंने किया कार्य समिति बैठक का। और इसके साथ ही कार्य समिति बैठक में लगभग 600 की संख्या में नेता मौजूद होंगे। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय की जाएगी, मंथन होगा। की श्रृंखला में मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो इस देश के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस बैठक का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। स्वतंत्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बुके दे करके और पटका पहना करके अभिनंदन करे। आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, पुष्कर जी। भारत माता की। मैं इस क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय शेष नारायण जी से आग्रह करूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी को बुका दे करके पटका पहना करके स्वागत करें। आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, भारत माता की। मैं शेषनारायण जी से आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी का बुके दे करके और पटका पहना करके स्वागत करें। पुष्कर जी जल्दी जल्दी, हाँ उदय हो ना, तैयार हो। मेरा शेषनारायण जी से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी का भी बुके और पटका पहना करके हार्दिक अभिनंदन करें। आदरणीय शेषनारायण जी। भारत माता की। हाँ जी। मेरा शेषनारायण जी से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी को बुके देकर के पटका पहना के स्वागत करें। आदरणीय शेषनारायण जी, एक बार पटका तो पहना दो। पटका। मेरा महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी से आग्रह है। मुकेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी का पटका और बुके देकर के स्वागत करें। आदरणीय मुकेश शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी का बुके और पटके देकर के मुकेश शर्मा जी अभिनंदन करें। मुकेश जी जल्दी करो, आओ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनय कटियार जी का पटका और बुके देकर के अभिनंदन करें। मुकेश शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी जो उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री हैं, उनका भी बुके और पटका पहना करके स्वागत करें। आदरणीय मुकेश शर्मा जी। सूर्य प्रताप शाही जी का। पुष्कर जी जल्दी लेके पहुंचो उधर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी के स्वागत के लिए मैं मुकेश जी से निवेदन करूंगा बुके और पटका पहना करके उनका अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय सत्य जी के स्वागत के लिए मैं मुकेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि बुके और पटका पहना करके और सत्य जी का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं मुकेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय संजीव चौरसिया जी का भी वो बुके दे करके पटका पहना करके स्वागत करें। आदरणीय मुकेश जी। इसी क्रम में मैं मुकेश जी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय विनोद सोनकर जी का बुके और पटका पहना करके इसी कड़ी में मैं मुकेश जी से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्रीमती रेखा वर्मा जी का भी बुके और पटका देकर पहना करके स्वागत करें। आदरणीय मुकेश जी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में चुनावों के मद्देनजर रणनीति बनाई जाएगी। लक्ष्य साधने के लिए चर्चा होगी, मंथन होगा और मंच पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठे हुए हैं, इसके साथ ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद है। तो तमाम बड़े नेता आज इस कार्य समिति की बैठक में शामिल, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि यूपी सरकार के 4 सालों को लेकर आगे क्या कुछ किया जाएगा, क्या कार्य योजना बनाई जाएगी, किस तरीके से आखिर लोगों तक यूपी सरकार की नीतियां और योजनाएं उनकी जानकारी पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही जो चुनाव होने वाले हैं, पंचायत और विधानसभा चुनाव, उनको लेकर किस तरीके से आखिर बीजेपी एक बार दोबारा से इन चुनावों में जीत हासिल कर सकती है, अपना परचम लहरा सकती है। तो उसको लेकर कार्य समिति ये बैठक, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो आपको बता दें कि इसका उद्घाटन कार्य समिति बैठक का
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और वहीं पर इस कार्य समिति की बैठक के समापन की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा होगा। अगर अध्यक्षता की बात करें तो इसकी ये यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में पूरी बैठक चल रही है और कई मंत्री आप पहुंच चुके हैं, कई नेता पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही थोड़ी ही देर में तमाम नेता भी पहुंच जाएंगे। सिलसिला शुरू हो चुका है और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक चल रही है। किसान क्रेडिट कार्ड, नकल अध्यादेश कानून और राज्य के अंदर जन जन के में लोकप्रिय नेता ऐसे आदरणीय यशस्वी और लोकप्रिय नेता आदरणीय राजनाथ सिंह का स्वागत करता हूं। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आप सब प्रदेश कार्य समिति में स्वागत करें। राज्य के ओजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आदरणीय सुरेश खन्ना जी, सम्मानित संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, माननीय सत्या प्रकाश जी, हमारे सह प्रभारी माननीय संजीव चौरसिया जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, परम आदरणीय विनय कटियार जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, हमारे सह संगठन मंत्री भवानी सिंह जी, करमवीर जी, बहन साध्वी निरंजन जी, अपने राजकुमार चाहर जी, आदरणीय विनोद सोनकर जी, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उपस्थित प्रदेश कार्य समिति, वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण, जिलों के प्रभारी, सम्मानित जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सभी प्रदेश कार्य समिति सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश के कार्य समिति बैठक में हम सभी का मार्गदर्शन करने एक ऐसा नेता पधारे हैं जिन्होंने अपने कार्यों से देश में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे आदरणीय राजनाथ सिंह जी अपना राजनीतिक जीवन एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में शुरू कर प्रदेश व केंद्र सरकार के में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए तथा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं दो बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आप वर्तमान में बतौर केंद्रीय रक्षा मंत्री भारत के सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए विदेशी धरती पर अपने राइफल विमान की पूजा कर पूरे विश्व को यह संदेश दिया है, देश शस्त्र और शास्त्र दोनों से ही शक्तिशाली है। ऐसे आदरणीय राजनाथ सिंह का हम स्वागत करते हैं। मित्रों, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पुत्री गोमती के तट पर बसे लक्ष्मणपुरी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। लखनऊ वर्तमान उत्तर प्रदेश की राजधानी है। प्राचीन भारत में यह कौशल राज्य की बहु सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मानी जाती थी। भगवान श्री राम के अनुज शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने इस नगर को बसाया था। मध्यकाल में इस शहर में सभ्य, शिष्टाचार, सुंदर उद्यान, कविता, संगीत और राजसी भोजन के साथ दक्षिण एशियाई संस्कृत के इतिहास से अपनी पहचान बनाई। इस सुंदर शहर में कोरोना संक्रमण काल के बाद यह कार्य समिति बैठक हो रही है।